हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक जो कि आपको फोकस करके चलना चाहिए। रिटर्न का बात करें तो यहाँ से 20 से 30% का मिनिमम रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर चार्ट का टाइम फ्रेम का बात करें तो हम लोग मंथली, डेली और वीकली का इस वीडियो में टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला चार्ट। फर्स्ट चार्ट है आपका, यह है पेट्रोनेट एलएनजी का वीकली चार्ट। अगर इस चार्ट पे देखोगे तो स्टॉक में एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है, जो कि यहाँ पे इसी वीक में ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। अगर चार्ट पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, लगभग 2017 में पहला रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। उसके बाद देखोगे आप लोग तो जो दूसरा रेजिस्टेंस है लगभग यहाँ पे 2019-20 के आसपास में यहाँ पे क्रिएट हुआ था। जो थर्ड रेजिस्टेंस है लगभग नियर बाई ही यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए दिखाई दिया था। तो यहाँ पे देखो तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ, सेकंड हो गया ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये तीसरा रेजिस्टेंस को यहाँ पे स्टॉक वापस से करेक्ट होके और स्टॉक चौथे बार में यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है। चलिए देखते हैं इसका डेली चार्ट, जिसमें आपको क्लियरिटी बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखते हैं डेली चार्ट इसका। तो ये आपका देखोगे तो डेली चार्ट, जिसमें देखोगे स्टॉक में यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट हुआ था रेजिस्टेंस था वीकली बेसिस पे, उसी को रिटेस्ट करते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक में एक रेंज को क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी एक छोटा सा रेंज क्रिएट हुआ है। लगभग फरवरी 2024 में स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था। डेली पे तो ब्रेकआउट का आपको दिखेगा, बट वीकली पे देखोगे तो वहाँ से रिटेस्ट होते हुए दिखाई दिया है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी देखोगे तो स्टॉक यहाँ से लगभग आपको एक अच्छा खासा रनअप दिखाई दिया है। अगर यहाँ से देखोगे तो स्टॉक में 258 से लगभग यहाँ पे आपका 304 तक रनअप बनते हुए दिखाई दिया है। तो अगर स्टॉक का बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी अगर इसमें फ्रेश एंट्री लेना होगा डेली बेसिस पे, तो आपको पुल बैक का वेट करना चाहिए। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे की ओर आता है तो आपको उस लेवल तक वेट करना चाहिए, और एंट्री के लिए आप 290 का जो फर्स्ट आपका जो लेवल है यहाँ पे देख सकते हैं। तो 290 291 यहाँ पे इसी के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ एंट्री करने के लिए देखिएगा। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा स्टॉक में जो तेजी हुआ है उसको थोड़ा सा रिटेस्ट होने दीजिएगा, वरना अगर ऐड करना होगा तो यहाँ पे 20 से 30% क्वांटिटी ऐड करने के लिए देख सकते हैं, या फिर प्रॉपरली आप यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए भी देखिएगा। स्टॉक का बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा जो है मोमेंटम है स्टॉक में, एक रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ है, और स्टॉक देखोगे तो फ्रेश ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं दूसरा स्टॉक। तो यह चार्ट पूर्वांकरा का देखोगे तो स्टॉक में अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा। तो ये इसका मंथली चार्ट। अगर मंथली चार्ट पे देखोगे तो एक अच्छा सा रेंज है लगभग 2008 का, और यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक में इस लेवल पर ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया लोगे तो 2024 में यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है। जनवरी में आपका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट हुआ अच्छे से स्टॉक, और यहाँ पे देखो तो अच्छे से पुल बैक होते हुए दिखाई दिया है। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे अगर तो आप लोगों को दिखेगा कि ये जो 2008 का रेजिस्टेंस है, जो कि आपको यहाँ से स्टॉक फॉल हुआ था, और उसके बाद देखो तो वापस एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे एक रिटेस्ट होते हुए दिखाई दिया, और एक यहाँ पे भी रिटेस्ट होते हुए दिखाई दिया। अगर लास्ट टाइम देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। तो स्टॉक यहाँ से आपको ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे ये देखोगे ये जो लेवल है आपका, यहाँ पे एक रिटेस्ट होते हुए दिखाई दिया है। तो स्टॉक में अच्छा खासा एक रेंज भी है, अच्छे से रेजिस्टेंस को रिटेस्ट भी करते हुए दिखाई दिया है। तो इस स्टॉक को भी आपको फोकस करके चलना चाहिए। तो ये चार्ट है आपका वीकली का। अगर वीकली पे देखोगे तो स्टॉक में आपको एक जो लेवल है आपको अच्छा खासा लेवल ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। यही जो मंथली रेजिस्टेंस है उसी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे देखोगे तो वीकली में थोड़ा सा आपको डाउनफॉल दिखेगा, लेकिन अगर मंथली में देखोगे क्योंकि जो ब्रेकआउट है वो लार्ज है, तो उसी हिसाब से आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको फोकस करके चलना चाहिए। तो यहाँ से देखोगे तो जो लेवल है वो तो आपको यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है। तो ये जो लेवल है आपका यहाँ पे वीकली बेसिस पे 299 यानी 300 का जो लेवल है यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 8 का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर स्टॉक यहाँ से चलता है तो लगभग आपको यहाँ से जो वीकली बेसिस पे लगभग 457 का यहाँ पे टारगेट बनते हुए दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं इसका डेली भी चार्ट देख लेते हैं, डेली पे आपको कैसा दिखता है। तो डेली में भी देखेंगे हम लोग। तो ये आपका डेली चार्ट, डेली में देखोगे तो आपको जो ब्रेकआउट हुआ है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। तो वीकली बेसिस पे आपको अगर वीकली में एंट्री आप चार्ट पे लेते हैं तो आपको 296 तक यहाँ पे स्टॉक में नीचे आता है रिटेस्टमेंट के लिए स्टॉक, यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए देख सकते हैं। अगर स्टॉक ज़्यादा थोड़ा सा नीचे आ जाता है, अगर आप देखोगे तो स्टॉक में भी यहाँ तक आते हुए दिखाई दे, ये जो आपका लेवल है 263 तक, तो अगर वहाँ तक स्टॉक आता है लेवल स्टॉक आता है, हालांकि आपको बहुत कम चांस है कि यहाँ तक आपको आते हुए दिखाई देगा। तो अगर यहाँ तक भी आता है तो आप ऐड करने के लिए देख सकते हैं, बट देखोगे तो स्टॉक में थोड़ा सा जो शार्प तेजी है उसको मे भी करेक्ट कर सकता है, बट इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग लेवल है आपका
297 296 का जो लेवल है यहाँ ये जो लेवल है आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 50% क्वांटिटी इस लेवल पे ऐड करिएगा। अगर वापस से स्टॉक में जो नीचे के लेवल पे अगर मिल जाता है 263 के आसपास का, तो वहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है यहाँ पे आप जो है आप ऐड करने के लिए देख सकते हैं, यानी कि जो 50% रिमेनिंग क्वांटिटी है यहाँ पे ऐड करने के लिए दे सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपको एक नीचे का कैंडल का लगाना है, लगभग 249 का यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। अगर स्टॉक यहाँ से करेक्ट नहीं होता है, तो अगर स्टॉक इसी के ऊपर निकलते जाता है 223 का, तो स्टॉप लॉस जो है इसी के नीचे ये जो कैंडल है 289 के यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। तो ये आपका दूसरा स्टॉक जो कि आपको आने वाले दिनों फोकस करके चलना चाहिए। तो लेवल जो मैंने बताया है लगभग यहाँ से देखोगे तो स्टॉक में अच्छा खासा आपको एक लेवल बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरा स्टॉक देखते हैं। तो ये तीसरा स्टॉक है वो आपका गोदरेज प्रॉपर्टी का। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को हम लोग काफी अच्छे से कवर करते आ रहे हैं। अगर देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोगों ने अपने स्ट्रीम में लाइव स्ट्रीम में डेली लाइव स्ट्रीम में इसको अच्छे से कवर करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जब से स्टॉक को काफी फॉलो करते आ रहे हैं। हम लोग ने बताया था कि जो यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो 2500 के आसपास जो पहला आपका टारगेट बनते हुए दिखाई देगा। तो अच्छे से अचीव हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी देखोगे सेम स्थिति है। यहाँ पे लगभग 2021 का यहाँ पे एक जो है एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ वापस रिटेस्ट होते हुए दिखाई दिया है। रिटेस्ट होने के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट आते हुए वीक में ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है, जो कि लगभग यहाँ पे 2671 का क्लोजिंग है। स्टॉक में देखो तो पहले से ही एक ट्रेंड बना हुआ है, नीचे के लेवल से स्टॉक अच्छे से मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक अप ट्रेंड में मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये भी अच्छा स्टॉक है। ऊपर से एक लार्ज कैप स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इसमें वोलेटिलिटी आपको ऐसा मेजर कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी बनते हुए दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं इसका डेली चार्ट। उसमें दिखेगा क्लियरली रहेगा जहाँ पे एंट्री करने के लिए देखिएगा। तो ये चार्ट आपका डेली में देखो तो आपको अच्छे से मैं अब चार्ट आप समझा दूँ। ये जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट भी हुआ, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में मूव करते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पे भी देखो तो स्टॉक में एक अच्छा जो ऊपर से लेवल से करेक्शन भी हुआ था, रेजिस्टेंस को टकराया था, स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, अभी यहाँ से स्टॉक पुल बैक में मिले तो लगभग आपको यहाँ पे 2500 के आसपास जरूर ऐड करने के लिए देखना चाहिए। तो अगर 2500 के आसपास मिलता है तो जरूर ऐड करने के लिए देखिएगा। ये जो स्टॉक है आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो ये था 3 स्टॉक जो कि आने वाले दिनों में आपको फोकस करके चलना है, जो कि आपको मिनिमम रिटर्न 20 से 30% आपको इजीली यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।